आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th के मैथ चैप्टर 1 संख्या पद्धति, जिसे बोलते हैं नंबर सिस्टम। तो ये चैप्टर पढ़ने से पहले हम लोग देखते हैं नंबर्स क्या होते हैं, इनके बारे में, कौन कैसे नंबर्स होते हैं, उनके बारे में थोड़ा ध्यान करते हैं। जैसे पहले हम लोग देखें प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या जिसे बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। तो ये प्राकृतिक संख्या क्या होती है, ये नेचुरल नंबर क्या होता है। तो हम इसके लिए ये बोल सकते हैं, यानी गिनने वाली संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, या फिर काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। क्या लिख सकते हैं, गिनने वाली संख्याओं को, गिनने वाली संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। संख्या कहते हैं मीन्स जिन संख्याओं के द्वारा हम वस्तुओं की गणना करते हैं उससे हम कहते हैं प्राकृतिक संख्या। कहीं कहीं ये प्राकृत संख्या भी मिल जाती है, तो आप प्राकृतिक संख्या बोलें या प्राकृत संख्या, इससे कोई इशू नहीं है। इसको देखते उदाहरण क्या होते हैं, इसके एग्जाम्पल में आपका 1, 2, 3, 4, 5 और ये कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक, अनंत तक। यानी कोई आपसे पूछे सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, तब आप कहेंगे 1। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या इनफाइनाइट, अनंत होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं पूर्ण संख्या, जिसे बोलते हैं होल नंबर। ये क्या होता है, यानी पूरा प्राकृतिक संख्या हो, पूरी आपकी प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए, और उसके साथ उसमें क्या इंक्लूड हो, जीरो शामिल हो। मीन्स प्राकृतिक संख्या के समूह में जीरो को शामिल कर लेने पर प्राप्त संख्या के समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या के समूह में शून्य यानी जीरो है ना, शून्य को शामिल कर लेने पर प्राप्त संख्या के समूह को पूर्ण संख्या क्या बोलते हैं, होल नंबर, पूर्ण संख्या कहते हैं। उदाहरण आप देख सकते हो, एग्जाम्पल क्या होगा, आप 0, 1, 2, 3, 4, 5 और कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट, अनंत। कोई आपसे पूछे सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या यानी सबसे छोटी पूर्ण संख्या, स्मॉलेस्ट होल नंबर आपका क्या होगा, आप कहोगे 0, और ग्रेटेस्ट होल नंबर यानी सबसे बड़ी पूर्ण संख्या आप कहेंगे इनफाइनाइट। इसके बाद हम देखते हैं पूर्णांक क्या होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं इंटीजर्स। क्या देखते हैं, पूर्णांक, इसको बोलते हैं इंटीजर्स। पूर्णांक क्या होता है, पूर्ण संख्या, ध्यान समझिएगा आप, पूर्ण संख्या तथा ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या, निगेटिव नेचुरल नंबर होना चाहिए। पूर्ण संख्या तथा ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या के समूह को पूर्णांक कहते हैं। डिफिनेशन लिखते हैं, पूर्ण संख्या तथा ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या के समूह को पूर्णांक कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, उदाहरण समझते हैं। कैसे पूर्ण संख्या आपका 0, 1, 2, 3 है ना, 4, 5 कहाँ तक चलना चाहिए, इनफाइनाइट तक। ऐसे ही
प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए, लेकिन वो प्राकृतिक संख्या कैसी होनी चाहिए? ऋणात्मक होनी चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। मीन्स -1, -2, -3, -4 डॉट 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 कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। ये जो आपके यहाँ माइनस के इनफाइनाइट से लेके प्लस के इनफाइनाइट तक जो भी नंबर आपके हैं, ये सारे आपके क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। इसको इंग्लिश में हम कहते हैं इंटीजर्स। और पूर्णांक आपके होते हैं 3 प्रकार के। क्या पूर्णांक कितने प्रकार के? कभी कभी कोई आपसे पूछ सकता है। पूर्णांक 3 प्रकार का होता है ना? पहला क्या होता है आपका? धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर्स आप बोलते हैं, धनात्मक पूर्णांक। दूसरा आपका होता है ऋणात्मक पूर्णांक। और तीसरा आपका आता है शून्य पूर्णांक। ये ध्यान देने योग्य बात है। धनात्मक पूर्णांक में 1, 2, 3, 4, 5 और कहां तक चलेगा? इनफाइनाइट तक। ऋणात्मक पूर्णांक में क्या होगा? सारा कुछ माइनस का होगा। मीन्स -1, -2, -3, -4 और माइनस इनफाइनाइट। ये जो होगा आपका ऋणात्मक पूर्णांक होगा। और जो जीरो आपका होता है, ये ना तो धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है। इसको सिर्फ और सिर्फ पूर्णांक के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। इसको बोलते हैं शून्य पूर्णांक, जीरो इंटीजर बोलते हैं। इसके बाद जो सबसे जरूरी बात आती है, जो चैप्टर से आपके रिलेट है, जिसमें आपके क्वेश्चन बनता है, वो होता है आपका परिमेय संख्या, जिसे बोलते हैं रेशनल नंबर। क्या देखते हैं? परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। इंग्लिश में से बोलते हैं रेशनल नंबर, RATIONAL, रेशनल नंबर। ये क्या होता है? इसको हम लोगों ने छोटी क्लास में पढ़ते हुए आए हैं। यानी परिमेय संख्या वह संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वह संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q का सेंस क्या हुआ? यानी अंश और हर के रूप में। P/Q के फॉर्म मीन्स क्या हुआ? अंश और हर, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में जिसको हम लिख सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। बट वहां पे ध्यान क्या देना है कि जो आपकी Q की वैल्यू हो ना, वो 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। डिफिनेशन लिखते हैं, वह संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वह संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक हो तथा Q नॉट इक्वल 0 होता है, परिमेय संख्या कहलाते हैं। दोबारा डिफिनेशन पढ़ते हैं एक बार। वह संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक हो तथा Q नॉट इक्वल 0 मीन्स Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। Q इन द सेंस हर का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। आपका जो डिनोमिनेटर हो वो 0 नहीं होना चाहिए। न्यूमरेटर यानी अंश आपका 0 हो सकता है, उससे हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखना हो, उदाहरण जैसे हम बात करते हैं, 1/2, हाँ सर, अंश अपान हर के रूप में हो सकता है। -2/-5, -9/4, 3/-8, 0/5, ऐसा नहीं होना चाहिए। 5/0 ये नहीं होगा आपका, 0/5 चलेगा, है ना। ओनली 0 होगा आपका, 7 होगा, 8 होगा, इट्स एक्स्ट्रा इत्यादि आदि लिखते हैं। यानी जिस संख्या को हम P/Q के रूप में लिखें, जहां Q 0 नहीं होना चाहिए और P और Q क्या हो? पूर्णांक हो, उसे हम बोलते हैं परिमेय संख्या। एक दूसरा होता है इसी का पड़ोसी, जिसको हम बोल सकते हैं, वो होता है अपरिमेय संख्या। बिल्कुल इसका उल्टा होता है, इसको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर ये क्या? वह संख्या जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, वह संख्या जिसे हम P/Q के रूप में
नहीं लिख सकते, पी अपान क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या कहलाती है। जिसको हम पी अपान क्यू के रूप में न लिख पाए वो क्या कहलाएगी? अपरिमेय संख्या। आगे देखते हैं, एक होता है आपका वास्तविक संख्या। थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं, अपरिमेय संख्या क्या होती हैं आगे जब क्वेश्चन, या फिर यही देख लेते हैं थोड़ा सा अपरिमेय संख्या किसको किसको कहते हैं। जो आपकी अनुसारी अनावर्ती संख्या होती है ये अपरिमेय होती हैं। जो आपका पाई होता है, पार्टिकुलर पाई, वैसे पाई वैल्यू क्या होता है? 22/7 है ना, ये लिखते हैं। बट जो 22/7 ये आपका क्या है? रेशनल है, मीन्स ये आपका क्या है? परिमेय है। लेकिन जो आपका पाई है ये क्या होता है? इरेशनल होता है, क्योंकि जो पाई वैल्यू 3.14 के समथिंग लंबा जाता है, यानी इसे हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। और जो आपकी अनौसानी अनावर्ती संख्या होती हैं, आगे आप पढ़ेंगे चैप्टर में आएगा, अनौसानी अनावर्ती संख्याएं ये भी क्या होती हैं? आपकी अपरिमेय होते हैं। अब हम देखते हैं एक अगली संख्या जिसे बोलते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या ये क्या होता है? रियल नंबर। वास्तविक संख्या इन द सेंस रियल नंबर। तो ये क्या होता है? वह संख्या, ये ऐसे बोल सकते हैं, परिमेय तथा अपरिमेय। परिमेय यानी रेशनल और इरेशनल दोनों की बात की जा रही है। परिमेय तथा अपरिमेय दोनों संख्याओं के समूह को, दोनों संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या कहते हैं। बोल देते हैं ग्रुप ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। यानी परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या दोनों संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। अब आते हैं चैप्टर पे, क्लास 9 यानी चैप्टर 1 आपका है नंबर सिस्टम। इसका जो पहला एक्सरसाइज 1.1 है, यानी प्रश्नावली इसे बोलते हैं एक्सरसाइज, जो आपकी 1.1 है वहाँ का क्वेश्चन देखते हैं। वहाँ का जो पहला क्वेश्चन दे रखा है वो आपका दिया है, हम पढ़ते हैं। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप पी अपान क्यू के रूप में लिख सकते हैं? आगे कहा है जहां पी और क्यू पूर्णांक है और क्यू का मान 0 नहीं है। क्वेश्चन पूछा है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इससे आप पी बाई क्यू यानी पी अपान क्यों के रूप में लिख सकते हैं जहां पी और क्यू पूर्णांक है और क्यू का मान 0 नहीं है? क्वेश्चन बुक से आप कर सकते हैं, नोट कर लीजिएगा। हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन आपको समझ में आया? क्या दिया क्वेश्चन? क्वेश्चन पूछा क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो लिखेंगे हाँ। हमारा सॉल्यूशन क्या होगा? हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। इससे हम पी अपान क्यू के रूप में लिख सकते हैं जहां पी और क्यू पूर्णांक हैं तथा क्यू नॉट इक्वल 0 है। जैसे उदाहरण देखना आपको, आप लिख सकते हैं 0/5, यानी आप 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे उसकी वैल्यू क्या होगी? 0 होगी, यानी उसका मान क्या आएगा? 0 आएगा। 0/-3, 0/9 इत्यादि। इसका 0 में किसी भी नंबर से गुणा करो या किसी भी नंबर से डिवाइड करो, है ना, किसी भी नंबर से आप भाग करो, किसी भी संख्या से गुणा करो या किसी भी संख्या से क्या करो? भाग करो, उसका मान क्या आता है? 0 आता है। तो जो इस
इसकी वैल्यू क्या होगी 0, इसकी भी वैल्यू 0। तो यानी जो 0 है आपका यानी शून्य, ये आपकी क्या है परिमेय संख्या है। इसे हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। मैं भी आपको समझ में आया होगा। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न क्या दिया है उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है आपका, क्वेश्चन पूछा है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। हाँ, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, हम जो आपको बुक सॉल्व करा रहे हैं वो NCERT है ना, NCERT। तो NCERT के अकॉर्डिंग आप भी बुक लेके उसी के अकॉर्डिंग पढ़िएगा। तो दूसरा क्वेश्चन क्या दिया था, दूसरा क्वेश्चन पूछा था 3 और 4 के बीच, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। तो लिखते हैं सॉल्यूशन। तो पहले ये ध्यान देना है क्वेश्चन क्या बोला था, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं। जितनी भी परिमेय संख्याएं निकालनी हो, जितनी भी परिमेय संख्या क्या करनी हो, ज्ञात करनी हो, हमेशा उसमें एक बढ़ा देते हैं, उसमें एक इंक्लूड कर देते हैं, उसमें एक इंक्रीज कर देते हैं। तो 3 और 4 के बीच कितनी 6 परिमेय संख्या चाहिए, तो 6 बोला था, 6 एक बढ़ा दो, कितना हो जाएगा 7। अब किसके किसके बीच चाहिए 3 और 4, तो 3 लिखो या 3 गुणे 7/7 लिखो, मान वही होता है। सर किसी भी संख्या से उसके अंश में गुणा करो और सेम उसी संख्या से उसके हर में गुणा करो, इससे मान में कोई चेंजिंग नहीं होती। जब 3 में 7 से गुणा किए और 7 से भाग किए तो वैल्यू आया 21/7, इसको कैलकुलेट करेंगे तब भी 3 मिलेगा, यानी इसमें और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, दूसरा क्या दिया था 4, तो इसमें भी अंश में 7 से गुणा करो, हर में भी 7 से गुणा करो, तो कितना हो जाएगा 4 7 28/7। चाहे आप बोलो 3, चाहे बोलो 21/7, चाहे बोलो 4, चाहे बोलो 28/7। क्वेश्चन क्या बोला, इनके बीच 6 परिमेय संख्या है। तो बीच का मतलब हुआ, जैसे हम आपको यहां समझाएं कि हम बोले इन दोनों अंगुलियों के बीच में कितनी अंगुलियां हैं, तो आप कहोगे सर 1 2 3, मीन्स जिसके जिसके बीच में लेते हैं हम उसको कैलकुलेट नहीं करते हैं, हम उसको गिनते नहीं हैं। जैसे बोले यहां से यहां तक कितनी अंगुलियां हैं, तब आप इसको इंक्लूड करते सर 1 2 3 4 5। लेकिन जब भी बीच की बात करें तो जिसके जिसके बीच में कहता है हम उन दोनों को नहीं लेते हैं। इसके इसके बीच में कहा इन दोनों को नहीं लेंगे, कितनी अंगुलियां आएंगी 3। तो ऐसे ही इसके इसके बीच में लिखेंगे 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या। तो 3 को 21/7 और 4 को 28/7 बोलते हैं। इनके बीच में इसको और इसको नहीं लेंगे, तब क्या आएगा 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और क्या आएगा 27/7। 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7, 1 2 3 4 5 6। तो 6 परिमेय संख्या बोला था, ऐसे याद करेंगे। सिर्फ ध्यान दे क्या देना है, जितनी परिमेय संख्या निकालने के लिए बोले, ये फंडा कब करते हैं, जब दोनों का डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। बहरहाल यहाँ कोई डिनोमिनेटर था नहीं, और अंश के बीच में डिफरेंस कितना का होना चाहिए 1 का। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है, पहले उसके डिनोमिनेटर को हम क्या करेंगे सेव करते हैं। आगे क्वेश्चन मिलेगा तो वहां देखेंगे। तो 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या बोला, तो जितनी भी परिमेय संख्या निकालने के लिए कहेगा उसमें 1 बढ़ा देंगे। 6 परिमेय संख्या निकालने के लिए कहा था, उसमें 1 बढ़ा दिए, कितना हो गया 7। इस 7 से जिसके जिसके बीच कहा है उसके अंश और हर में गुणा कर देते हैं। 3 के अंश और हर में गुणा किया 7 से 21/7, 4 में किया 28/7। इन दोनों के बीच 6 परिमेय संख्या है, इन दोनों को नहीं गिनेंगे। 22/7 यानी 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 एंड 27/7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन दिया है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 3 है ना, 3/5 और 4/5 के बीच
5 परिमेय संख्या, ध्यान देना, 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हम आपको अभी बताए इसके पहले वाले क्वेश्चन में कि वो ये फंडा कब लगाते थे, जो भी बताए, जब उनका डिनोमिनेटर सेम हो, यानी उनका क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए, और उनके अंश के बीच के जो अंतर होना, जो उनके न्यूमरेटर के बीच का डिफरेंस होना, वो 1 का होना चाहिए, यानी उनके बीच जो गैप हो वो 1 का होना चाहिए। तो पर्टिकुलर यहाँ पे वही है, हर आपका बराबर है और अंश के बीच में अंतर कितने का है, 1 का है। तो क्या होगा, हम लिखते हैं सॉल्यूशन। कितनी परिमेय संख्या है, कहा यहाँ पे 5। तो जितनी परिमेय संख्या निकालने के लिए कहता है उसमें क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। तो यहाँ पे 5 परिमेय संख्या निकालने के लिए कहा, तो 5 में हम 1 जोड़ देंगे, 5 + 1 बराबर क्या हो जाएगा, 6। अब इससे इसके अंश और हर और इसके अंश और हर दोनों में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो आपका था 3/5, तो 3/5 को हम लिख सकते हैं सर 6 से ऊपर गुणा 6 से नीचे, यानी 6 × 18 6 पंजे 30। और 4/5 को क्या लिख सकते हैं हम, तो 4/5 में 6 से ऊपर गुणा करो 6 से नीचे, ये सर 6 कहाँ से आया, तो जितनी परिमेय संख्या निकालने कहता है उसमें 1 बढ़ा देते हैं, है ना। तो क्या हुआ, 24/30। अब बोला इन दोनों के बीच, चाहे आप बोलो 3/5, चाहे बोलो 18/23, चाहे बोलो 4/5, चाहे बोलो 24/30, इनके बीच कितनी परिमेय संख्या है, 5 परिमेय संख्या है। तो हम लिखते हैं 3/5 और 4/5 के बीच कितनी, 5 परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या। हम आपको अभी क्या बताएं कि सर जिसके जिसके बीच में कहता है उसको इंक्लूड नहीं करते। जैसे बोले इनके बीच कितनी उंगलियां हैं, इन दोनों नहीं गिनेंगे, 1 2 3 यही 3 उंगलियां आएंगी, है ना। तो इसके बीच में हम इन दोनों नहीं लेंगे, फिर किसको लेंगे सर, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और क्या आएगा आपका 23/30। 1 2 3 4 5, ये 5 आपकी क्या हो जाएंगी, संख्या हो जाएंगी, और ये आपका हुआ आंसर। हम आशा करते हैं कि आपके ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, चौथा नंबर, है ना। सिर्फ ध्यान ये देना है आपको कि चीज़ें कैसे हो रही, किस में कैसे मल्टीप्लाई कर में, किस में किससे बढ़ा रहे हैं, किस में क्या करें, आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अगला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, है ना, ट्रू फॉल्स आपको बताना विथ रीजन। आगे क्वेश्चन आप लिख लीजिएगा। क्वेश्चन पूरा हम पढ़ देते हैं। क्वेश्चन दिया, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ये ट्रू फॉल्स आपको बताना है, विथ रीजन देना है कि काहे लिए ये सत्य या फिर काहे लिए ये असत्य है। अच्छा, तो पहला कथन इसमें क्या दिया है, इसका पहला कथन दिया है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है। कथन क्या दिया, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। लिखते हैं प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। लिखते हैं सॉल्यूशन, मतलब आपको विथ रीजन बताना ये सही है गलत। तो ये आपका स्टेटमेंट, ये आपका कथन है। तो क्या बोला, प्रत्येक प्राकृत, तो प्राकृत संख्या मतलब नेचुरल नंबर। आपको हम बताए थे अभी, प्राकृत संख्या बोलो या प्राकृतिक संख्या बोलो, दोनों एक ही चीज होता है। तो प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये दिया है। आपको बताना है यह कथन जो है वो सत्य है या फिर असत्य। तो हम लिखेंगे ये क्या होगा, सत्य होगा। क्योंकि सर क्या है सत्य होगा, क्योंकि जो आपकी प्राकृत संख्या होती है वो 1 2 3 है ना, 4 ऐसे कहाँ तक चलती है, इनफाइनाइट, 1 से शुरू होती है और इनफाइनाइट तक चलती है। लेकिन जो पूर्ण संख्या आपकी होती है वो 0 से स्टार्ट होती है और कहाँ तक चलती है, वो इनफाइनाइट तक। मीन्स जितने भी आपके नेचुरल नंबर हैं वो सारे सारे आपके होल नंबर में इंक्लूड होते हैं। होल नंबर यानी पूर्ण संख्या की यही डेफिनेशन बनती है कि प्राकृत संख्या, सभी प्राकृत संख्या प्लस 0
है ना, के समूह को क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। तो हम कह सकते हैं हाँ सर, ये जो प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। लेकिन सत्य, क्योंकि पूर्ण संख्या, कॉमा करेंगे, है ना, प्राकृत संख्या तथा शून्य का समूह होते हैं। दूसरा कथन देखते हैं, इसका दूसरा कथन क्या दिया, रीजन आपको लिखना है, क्वेश्चन में बोल रखा है, कारण सही बताइए। दूसरा कथन दिया है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। क्या दिया, प्रत्येक, दूसरा स्टेटमेंट दूसरा कथन है आपका, ये ध्यान दीजिएगा आप, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। आपको बताएं ये सत्य है या असत्य। हम लिखते हैं ये असत्य। सर काहे लिए, क्योंकि जो पूर्णांक है आपका वो ऋणात्मक भी होता है, लेकिन पूर्ण संख्या आपकी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती। लिख देंगे असत्य, क्योंकि यहां बोला प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती, नहीं, कुछ पूर्णांक पूर्ण संख्या होती हैं और कुछ नहीं होते हैं। लेकिन क्वेश्चन दिया प्रत्येक पूर्णांक मीन्स जितने सारे पूर्णांक होते हैं, सारे इंटीजर्स, वो क्या होते हैं, होल नंबर। यानी ये गलत बोल रहा है, असत्य है ना, कथन फाल्स है। असत्य, क्योंकि पूर्णांक ऋणात्मक भी होते हैं, जबकि पूर्ण संख्या ऋणात्मक नहीं होती है। तीसरा कथन देखते हैं इस एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 1.1 का आखिरी क्वेश्चन। तीसरा क्या दिया है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तीसरा कथन क्या दिया, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। यहां से आपका कथन ये, इसको हटा देते हैं आपका, है ना, ये आपका कथन दिया है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो लिखते हैं सॉल्यूशन, लिखेंगे असत्य। सर क्यों, क्योंकि परिमेय संख्या आपका भिन्न में भी होता है, यानी बट्टे में अंश और हर के रूप में होता है, लेकिन पूर्ण संख्या आपका भिन्न के रूप में नहीं होता। लिख देंगे असत्य, क्योंकि 3/4, ऐसा लिख देते हैं एग्जाम्पल लेके, परिमेय संख्या है लेकिन यह पूर्ण संख्या नहीं है। कथन क्या दिया था, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। लिखेंगे असत्य, क्योंकि 3/4 3/4 एक परिमेय संख्या है, लेकिन यह पूर्ण संख्या नहीं है। इस तरीके से आपका आज प्रश्नावली 1.1 कंप्लीट होता है। हम आशा करते हैं ये आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। बाकी अगली एक्सरसाइज हम अगले क्लास में देखते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।